नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश, उनकी राजधानी और मुद्रा को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस सीरीज के और भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंगोला की। तो जो अंगोला है उसकी राजधानी है लुआंडा और इसकी जो मुद्रा है वो है क्वांजा। ठीक है, तो याद करना बहुत ही आसान है। अंगोला में शब्द लिखा हुआ है गोला, यानी गोल गोल। तो बोलते हैं ना कि अगर गोल गोल मिलता है, मान लीजिए कोई एग्जाम है हम लोग का और कॉपी में गोल गोल दिया जाता है टीचर के द्वारा, तो क्या दिया जाता है? अंडा। बोलते हैं ना कि गोल गोल क्या होता है? अंडा। तो अंडा फॉर लुआंडा। और अंडे को क्या करते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अंडा जो है उसको खाजा, तो खाजा फॉर क्वांजा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंगोला जो है उसकी राजधानी क्या है? लुआंडा है और उसकी मुद्रा क्या है? क्वांजा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं अल्जीरिया की। तो जो अल्जीरिया है इसकी राजधानी अल्जीरियस है और मुद्रा है दीनार। बहुत ही आसान है क्योंकि अल्जीरिया में एक शब्द लिखा हुआ है जीरिया, यानी जीरे की बात हो रही है। आपको पता है जो जीरा होता है वो छौंक के काम में आता है ना, चाहे डिनर बने या फिर ब्रेकफास्ट बने। तो जो जीरा होता है छौंक के काम में आता है भोजन बनाने में, यानी डिनर के लिए। तो डिनर फॉर दीनार आपको याद आ जाएगा और जीरा फॉर अल्जीरियस। तो ऐसे याद रखिएगा कि अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस है और मुद्रा क्या है? दीनार है। याद रहेगा ना आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं मॉरिशस की। तो जो मॉरिशस है उसकी राजधानी है पोर्ट लुइस और मुद्रा है रुपया। तो यहाँ पर देखिए मॉरिशस में शब्द लिखा हुआ है मरीज सास। सास मतलब मदर इन लॉ और मरना मतलब डेथ की बात। तो आपने पहली वाली फिल्मों में देखा होगा, जो पुराने टाइम की फिल्में होती थी, तो उनमें जैसे ही सास मर जाती थी तो जो उनकी बहुएं होती थी खतरनाक टाइप की, वो सीधे पोटली लेने के लिए दौड़ पड़ती थी। जो सास की पोटली हुआ करती थी गहनों की, तो उसको लेने के लिए जो बहुएं होती थी वो दौड़ जाया करती थी, है ना। सास का ध्यान नहीं देती थी, सीधे पोटली की तरफ ध्यान देती थी। मतलब ऐसा कह सकते हैं जैसे ही सास मरती थी तो बहुएं अपना रूप दिखा देती थी कि वो कैसी थी। ठीक है, और पोटली लेने के लिए दौड़ती थी। तो पोटली फॉर पोर्ट लुइस और रूप फॉर रुपया और मॉरिशस फॉर मॉरिशस। तो याद रखिएगा मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस और मुद्रा क्या है? रुपया है। फनी तरीका है ना याद करने का, आपको याद रहेगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं मोरक्को की। तो मोरक्को की राजधानी है रबात और मुद्रा है दिरहम। तो यहाँ पर देखिए मोरक्को में शब्द लिखा हुआ है मुरब्बा। ठीक है, मुरब्बा की बात हो रही है और मुरब्बा क्या करते हैं हम सब खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए रबात में रा और बा को साथ में कर दे तो कैसा दिखेगा? खा जैसा ना। तो रा और बा खा जैसा दिखेगा, तो शब्द क्या मिलेगा हम लोग को? खात। तो मुरब्बा हम सब खाते हैं, तो हम फॉर दिरहम, खाते फॉर ख्यात और मुरब्बा फॉर मोरक्को। तो याद रखिएगा कि मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है और मुद्रा क्या है? दिरहम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोजाम्बिक की। तो जो मोजाम्बिक है उसकी राजधानी है मपूतो और मुद्रा है मेटिकल। तो याद करना आसान है क्योंकि मोजाम्बिक में शब्द लिखा हुआ है मोजा। और आपको पता है कि जो मोजा होता है हम सब कैसे लेते हैं? अपने माप का लेते हैं, है ना। छोटा बड़ा नहीं लेते, जो मोजा होता है उसको हम लोग अपने माप का लेते हैं। और मापने के लिए आपको पता है मीटर का भी उपयोग किया जाता है। तो मीटर फॉर मेटिकल आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मीटर मीटल, तो मीटर फॉर मेटिकल। तो याद रखिएगा जो मोजाम्बिक है उसकी राजधानी क्या है? मपूतो और मुद्रा क्या है? मेटिकल है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नमीबिया की। तो जो नमीबिया है इसकी राजधानी है विंडहॉक और मुद्रा है इसकी रेड। तो याद करना आसान है क्योंकि नमीबिया में नमी शब्द लिखा हुआ है और विंडहॉक में शब्द क्या लिखा हुआ है? विंड। विंड मतलब हवा होती है, साथ में विंड को कर लेते हैं विंडो। विंडो मतलब खिड़की। तो आपको पता है विंडो से विंड के जरिए क्या आती है? नमी भी आती है ना घर के अंदर। मान लीजिए बारिश हो रही है तो आपको पता होगा कि बारिश में जब हवा चलती है तो विंड के जरिए विंडो से क्या आती है? नमी भी अंदर आती है। और विंडो में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे रॉड भी लगे होते हैं ना, रॉड के टुकड़े लगे होते हैं ना विंडो में, तो रॉड फॉर रेड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो नमीबिया है इसकी राजधानी क्या है? विंडहॉक और मुद्रा क्या है? रेड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नाइजर की। तो जो नाइजर है इसकी राजधानी है नियामी और मुद्रा है फ्रैंक। तो फ्रैंक को सबसे पहले कर लेते हैं फिक्र। ठीक है, फ्रैंक फिक्र। और आपको पता है कि जो यम होती है उसकी नज़र बहुत ही खतरनाक होती है। यम मतलब यमराज की बात हो रही है। तो अगर कोई यम जो है किसी की तरफ देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होगी, है ना। अगर नज़र यमराज की पड़ गई है किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसको अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होगी। तो फिक्र फॉर फ्रैंक, यम की नज़र, तो यम फॉर नियामी और नज़र फॉर नाइजर। तो याद रखिएगा जो नाइजर है इसकी राजधानी क्या है? वो है नियामी और मुद्रा क्या है? वो है फ्रैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नाइजीरिया की। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी नाइजर की। ठीक है, तो अब नाइजीरिया की बात करते हैं। तो नाइजीरिया जो है इसकी राजधानी है लागोस और मुद्रा है नैरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाइजीरिया में शब्द लिखा हुआ है नजरिया।
आपने नज़रिए से एक शब्द सुना होगा, नज़रिया लगाना, बोलते हैं ना नज़रिया मत लगाना, यानी नज़र नहीं लगाना। तो नज़रिया जो है वो लगाई जाती है, लगाना फॉर लागोस। और नज़रिया किसे लगती है तो आप बोलेंगे नैनो से, तो नैना फॉर नैरा। तो याद रखिएगा नाइजीरिया की राजधानी क्या है, लागोस, और मुद्रा क्या है, नैरा है। ठीक है, जबकि नाइजर की राजधानी नियामी थी, मैंने आपको बताया था। जो नज़र है यम की बहुत ही खतरनाक होती है, अगर किसी के ऊपर पड़ गई तो उसको फिक्र होती है अपनी ज़िंदगी की। तो मुद्रा उसकी क्या थी, फ्रैंक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं रवांडा की। तो जो रवांडा है उसकी राजधानी है किगाली और मुद्रा है फ्रैंक। तो रवांडा में शब्द लिखा हुआ है रब, ठीक है, और किगाली में शब्द लिखा हुआ है कंगाली। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है, खुश है, तो वो रब को याद करेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे ज़्यादातर नहीं। और अगर कोई कंगाल है और दुखी है तो याद करेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ, ज़्यादातर लोग कंगाली में याद करते हैं रब को। बोलते हैं ना भगवान के नाम से मुझे दे दो। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि कंगाली में हमेशा रब की याद आती है। ठीक है, कंगाली मतलब फकीर जब होते हैं तो फकीर फॉर फ्रैंक आपको याद आ जाएगा, कंगाली फॉर किगाली, और रब फॉर रवांडा। तो याद रखिएगा रवांडा की राजधानी किगाली है और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, अगर कंगाली है तो जाहिर सी बात है फकीर है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सेनेगल की। जो सेनेगल है इसकी राजधानी है डकार और मुद्रा है फ्रैंक। तो सेनेगल में शब्द लिखा हुआ है से निगल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, से निगल, यानी ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ निगलने की बात हो रही है। से सेब भी कर लेते हैं कि सेब को निगल। तो जाहिर सी बात है अगर कोई सेब को निगलेगा तो सेब तो बहुत बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है इकट्ठा नहीं निगल पाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई निगलने की कोशिश करेगा तो अटक जाएगा, और जब अटक जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो बाहर फेंकने की यानी निकालने की कोशिश करेगा, तो फेंकना फॉर फ्रैंक। और बाहर निकालने के लिए वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, तो हो सकता है उसको डकार भी आए। ठीक है, गले में ही तो अटकेगा और गले से डकार भी तो आती है, तो डकार आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा सेनेगल जो है उसकी राजधानी क्या है, डकार, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, तो कैसे याद किया हम लोगों ने कि सेनेगल में शब्द लिखा था सेब निगल, कोई व्यक्ति सेब निगलने की कोशिश कर रहा था तो अटक गया सेब। अब क्या हुआ कि उसको डकार आई तो निकल गया सेब, मतलब बाहर फेंक गया, तो फेंक फॉर फ्रैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं सोमालिया की। तो सोमालिया जो है उसकी राजधानी है मोगाडिशु और जो मुद्रा है, तो सोमालिया में शब्द लिखा हुआ है सोमो। ठीक है, और मोगाडिशु में मो के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, गाड़ी। तो सोमो आपको पता है पहले गाड़ी आती थी, अभी भी आती है ना। तो सोमो गाड़ी आती हैं और वो क्या की जाती हैं, सेलिंग की जाती हैं। ठीक है, सेलिंग परचेजिंग यही की जाती है ना। तो सेलिंग फॉर सेलिंग, सोमो गाड़ी, तो गाड़ी फॉर गाडिशु यानी मोगाडिशु, और सोमो फॉर सोमालिया। तो याद रखिएगा सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगाडिशु, और मुद्रा क्या है, सीलिंग है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो इसकी जो राजधानी है वो है प्रिटोरिया और मुद्रा है रेड। तो बहुत ही फनी तरीका है इसको याद करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में शब्द लिखा हुआ है, दक्षिण को कर लेते हैं दक्षिणा और अफ्रीका में फ्रीका। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो दक्षिणा मांग रहा है फ्रीका, कोई काम नहीं करवाया बल्कि दक्षिणा उसको फ्रीका चाहिए। तो जाहिर सी बात है पिटाई होगी, अगर वो दक्षिणा फ्रीका मांगेगा और पिटाई होगी तो पीटने से क्या होगा, ब्लड भी निकलेगा जो कि रेड कलर का होता है। तो रेड फॉर रेड आपको याद आ जाएगा, पिटाई फॉर प्रिटोरियो, और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका तो दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रिटोरियो है, और मुद्रा क्या है, रेड है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सूडान की। तो सूडान की राजधानी है खार्तूम और मुद्रा है पाउंड। तो यहाँ पर देखिए सूडान में क्या शब्द लिखा हुआ है, शैडो। शैडो मतलब क्या होता है, परछाई। तो आप बोलेंगे कि परछाई तो दिन में दिखती है लेकिन रात में नहीं दिखती। तो देखिए खार्तूम में खा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, रातू। रातू फॉर रात। तो आपको पता है जो शैडो यानी परछाई है वो रात को नहीं दिखती, चाहे हाथ की परछाई हो या फिर पाँव की परछाई हो, तो पाँव फॉर पाउंड। ठीक है, तो याद रहेगा ना आपको कि सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम, और मुद्रा क्या है, पाउंड है, क्योंकि परछाई इंसान की दिखेगी, हाथ पैर यही सब दिखेंगे ना, तो पाँव फॉर पाउंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तंजानिया की। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और मुद्रा है सीलिंग। तो यहाँ पर देखिए तंजानिया में शब्द लिखा हुआ है तन जानिया, यानी तन से क्या निकला, जान निकली। अब तन से जान निकलेगी तो जाहिर सी बात है वो बंदा डेड हो गया, डेड से क्या हो जाएगा, डेडोमा। ठीक है, डेड डेडोमा यानी डोडोमा, और जब जान निकल गई तो जाहिर सी बात है उसने ऐसा कुछ किया होगा कि तन से जान निकल गई। तो यहाँ पर देखिए सीलिंग में शब्द लिखा हुआ है सूलिंग। ठीक है, यानी सूली में चढ़ गया बंदा, तो जाहिर सी बात है डेड हो जाएगा और तन से जान निकल जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा तंजानिया की राजधानी क्या है, डेड फॉर डोडोमा, और मुद्रा क्या है, सीलिंग है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेशेल्स की। तो जो सेशेल्स है उसकी राजधानी है विक्टोरिया और मुद्रा है रुपया।
तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि विक्टोरिया में शब्द लिखा हुआ है बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की बात हो रही है, और सेसेल्स में शब्द लिखा हुआ है सेल्स। तो ऐसा कह सकते हैं ना, जो सेल है वो बैटरी का ही एक रूप है ना। सेल बैटरी का ही एक रूप है, या फिर बैटरी सेल की ही एक रूप है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सेल फॉर सेसेल्स और बैटरी फॉर विक्टोरिया, और एक रूप है तो रूप फॉर रुपया। तो याद रखिएगा, जो सेसेल्स है उसकी राजधानी क्या है, विक्टोरिया है, और मुद्रा क्या है, रूप फॉर रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्यूनीशिया की। तो जो ट्यूनीशिया है उसकी राजधानी है ट्यूनिस, और मुद्रा है दिनार। तो यहाँ पर देखिए, ट्यूनीशिया से ट्यूनिस तो कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्यूनिस में निस शब्द लिखा हुआ है, निस को कर लेते हैं निशा। निशा मतलब क्या होता है, रात, और रात का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे दिन, दिन फॉर दिनार। तो याद रखिएगा ऐसे कि ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस और मुद्रा दिनार है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं युगांडा की। युगांडा की राजधानी है कंपाला, और इसकी मुद्रा है शिलिंग। तो इसको याद करने के लिए युगांडा में जो युग शब्द लिखा है उसको कर लेते हैं योग। ठीक है, योग के बारे में आपको पता होगा कि जो कपालभाति होता है वो भी योग में आता है ना। कपालभाति भी करते हैं ना जब योग करते हैं तो। और योग से संबंधित कौन से भगवान है, तो आप बोलेंगे भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव ज़्यादातर योग अवस्था में बैठे होते हैं, और ओम ओम। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि शिव और शिवलिंग आपको याद आ जाएगा, शिवलिंग से शिव, और योग में कपालभाति भी आता है, कपाल फॉर कंपाल, और योग फॉर युगांडा। तो याद रखिएगा, युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला, और मुद्रा क्या है, शिलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं जॉम्बिया की। जॉम्बिया की राजधानी है लुसाका, और मुद्रा है क्वाचा। तो जॉम्बिया को याद तभी कर पाएंगे आप जब आपको जॉम्बीज के बारे में याद हो। ठीक है, आपको पता हो कि जॉम्बीज क्या होते हैं। अगर आपने कोई हॉलीवुड मूवी देखी है तो आपको पता होगा, जो जॉम्बीज होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है ना। उनकी जो बॉडी है, यानी जो त्वचा है पूरी की पूरी लूज हो जाती है। तो लूज फॉर लुसाका। ठीक है, लूज लुसाका, और जो उनकी त्वचा है वो लूज होती है, त्वचा फॉर क्वाचा। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो जॉम्बिया है उसकी राजधानी क्या है, लुसाका है, और मुद्रा क्या है, क्वाचा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा जॉम्बीज सर्च करके गूगल पे देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं जिम्बाब्वे की। तो जो जिम्बाब्वे है उसकी राजधानी हरारे है, और मुद्रा है डॉलर। जिम्बाब्वे में शब्द लिखा हुआ है जिम। ठीक है, तो ऐसा समझिए कोई बंदा जिम जा रहा है। अब जिम जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके डॉले सोले भी बने होंगे, तो डॉले फॉर आपको डॉलर याद आ जाएगा। और अगर कोई उससे भिड़ेगा तो जाहिर सी बात है हार जाएगा, तो हारना फॉर हरारे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, और मुद्रा डॉलर है। ठीक है, क्योंकि बंदा जिम जाता है तो उसके डॉले सोले बने, और सामने जो आएगा उसको हरा देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कांगो की। तो जो कांगो है इसकी राजधानी है किंशासा, और मुद्रा है जायरे। ठीक है, इस कांगो के साथ लोक गणराज्य शब्द भी जुड़ा रहेगा, और एक कांगो केवल कांगो बस रहेगा। ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कांगो को कर लेते हैं कांगो। ठीक है, और कांगो के साथ हम लोग लोक गणराज्य को भी याद करेंगे, तो लोक को कर लेते हैं लोग, और गणराज्य में शब्द लिखा हुआ है गाना। ठीक है, तो कंघे के साथ लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं। कंघा मतलब जिससे हेयर बनाते हैं। ठीक है, तो हेयर वाले कंघे की बात हो रही है। तो क्या करते हैं, जब लोग कंघी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि साथ ही साथ लोग गाना भी गाते हैं। तो हेयर मतलब बाल की बात, बाल को केस भी बोलते हैं ना, तो केस फॉर आपको किंशासा याद आ जाएगा। और जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे उनके बाल गीले होते हैं तो उनको झाड़ती हैं, तो झाड़ना फॉर आपको याद आ जाएगा जयरे। ठीक है, यानी जयरे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कांगो है यानी कांगो लोक गणराज्य, उसकी राजधानी क्या है, वो किंशासा, और मुद्रा क्या है, जायरे है। ठीक है, या फिर ऐसा कहिए कि जब लोग बाल बनाते हैं तो साथ ही साथ गाना भी गुनगुनाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको लोक गणराज्य भी याद रहेगा। अब बात कर लेते हैं टोगो की। तो टोगो की राजधानी है लोमे, और मुद्रा है फ्रैंक। तो टोगो को कर लेते हैं टांगों, यानी टांगों की बात हो रही है, पैरों की बात हो रही है। और यहाँ पर लोमे को कर लेते हैं लैम। ठीक है, लैम मतलब क्या होता है, लंगड़ा। तो जाहिर सी बात है टांगों से ही संबंधित है। अगर किसी की एक टांग नहीं है तो लैम है, मतलब लंगड़ा है। अब एक टांग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसकी एक टांग जो है अब नहीं है, मतलब ख़राब हो गई, उसको उसने फेंक दिया कटवा के। अब एक टांग नहीं है, फेंक दिया उसको कटवा के, ख़राब हो गई, तभी तो लेम है। तो फेंकना फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो टोगो है उसकी राजधानी क्या है, लोमे है, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, क्योंकि टांग अगर एक है तो लेम कहलाएगा, लेम मतलब लंगड़ा। और जाहिर सी बात है एक टांग जो चली गई है उसको उसने फेंक दिया है, क्योंकि वो ख़राब हो गई थी, कट गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। तो अगला है मिस्र। मिस्र की राजधानी है काहिरा, और मुद्रा है पाउंड। तो यहाँ पर देखिए, मिस्र को कर लेते हैं मित्र। तो बोलते हैं ना कि मैंने जो मित्र पाया हुआ है बिल्कुल हीरे की तरह पाया हुआ है, मेरा मित्र बहुत ही अच्छा है, मेरा मित्र बिल्कुल हीरे की तरह है। तो मित्र पाया हुआ है, पाना मतलब फाउंड, फाउंड को कर लेते हैं पाउंड, और मित्र फॉर मिस्र, और हीरा फॉर काहिरा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा पाउंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं घाना की। तो जो घाना है इसकी राजधानी है अकरा और जो इसकी मुद्रा है वो है केडी। तो यहाँ पर देखिए घाना से आपको शब्द याद आएगा घना अंधेरा, ठीक है, यही शब्द याद आएगा ना, घना अंधेरा। और अकरा में शब्द लिखा हुआ है का के बाद क्या, रा, अकरा, तो कारा शब्द मिल जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कारा से कारावास हो जाए तो कारावास में क्या होता है, घना अंधेरा रहता है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है ना कारावास में। कारावास में कौन होता है, कैदी। तो कैदी से आपको याद आ जाएगा मुद्रा का नाम जो कि है केडी। तो याद रखिएगा घाना की राजधानी क्या है, अकरा है, और राजधानी के बाद मुद्रा क्या है तो वो है केडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं गिनी की। गिनी की राजधानी है कोनाक्रे और मुद्रा है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए गिनी में गिनने की बात हो रही है और कोनाक्रे में कोना। तो ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी को ढेर सारे पैसे दे दिए जाए, बहुत ज़्यादा सिक्के ही सिक्के दे दिए जाएँ, ठीक है, और गिनने का काम दे दिया जाए, तो जाहिर सी बात है वो कन्फ्यूज होगा। अगर बीच में बैठा के शोर किया जाए तो क्या कहेगा कि मुझे अगर गिनना है या फिर आप चाहते हो कि मैं गिन पाऊँ तो मुझे कोने में जगह दे दीजिए, जिससे कि मुझे कोई भी फ़र्क ना पड़े जो भी शोर हो रहा है। सही बात है ना। अगर किसी को कोने में जगह दे दी जाए, बहुत सारा पैसा, मतलब समझिए कि 4-6 दिन गिनना है, तो उसको कोने में बैठा दे दिया गया जिससे कि शोर भी हो तो उसको फर्क ना पड़े। तो फर्क फॉर फ्रैंक आपको याद आ जाएगा, कोने फॉर कोनाक्रे और गिनना फॉर गिनी। तो याद रखिएगा गिनी की राजधानी क्या है, कोनाक्रे, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं केन्या की। केन्या की राजधानी है नैरोबी और मुद्रा है शिलिंग, ठीक है। तो केन्या को कर लेते हैं कन्या। कन्यादान से संबंधित बात कर लेते हैं। तो जो कन्यादान है मतलब कि लड़की की शादी, तो उसकी विदाई भी होती है और कन्या क्या करती हैं, रोती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, ना रोबी, यानी ना रो। ना रोने की बोलते हैं ना, अगर रोती है कन्या तो बोलते हैं ना रो। तो यहाँ पर कन्या फॉर केन्या और ना रो फॉर नैरोबी। और कन्या जब जाती है तो साथ में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें भी दी जाती हैं ना घर के यूज की। तो यहाँ पर सीलिंग फैन की बात कर लेते हैं कि सीलिंग फैन दिया गया। तो सीलिंग फॉर सीलिंग आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है, और मुद्रा क्या है, सीलिंग है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लीबिया की। तो जो लीबिया है इसकी राजधानी हून है और इसकी जो मुद्रा है वो है दिनार, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं, बीच में इसलिए इंक्लूड है क्योंकि मैंने बुक के लगातार पॉइंट इंक्लूड किए हुए हैं इसमें, जिससे कि आपको अगर बुक में रिवीजन करते हैं तो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी था कि जो भी कीवर्ड हैं उनको आपको बुक में नोट करते चलना है, जिससे कि रिवीजन करें आप तो आपको आसानी हो चीज़ें याद रखने में, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ। तो यहाँ पर अगर किसी को इसकी ट्रिक बन जाती है तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मालागासी की। तो जो मालागासी है उसकी राजधानी है अंताननरीवो, ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए मालागासी में माला शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और अंताननरीवो में शब्द लिखा हुआ है अंत। तो आपने देखा होगा जब लोगों का अंत हो जाता है तो बहुत सारे लोग पहुँचते क्या करते हैं, माला लेकर उनके ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, और जो दुश्मन होते हैं वो क्या करते हैं, माला फेंक कर चढ़ाते हैं। तो फेंकना फॉर फ्रैंक, ठीक है, अंत समय माला लेके। तो आप ऐसे याद रखिएगा, माला फॉर मालागासी और अंत से अंताननरीवो। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि मालागासी की राजधानी क्या है, अंताननरीवो, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम मलावी की। मलावी की राजधानी है लिलांगवे और इसकी जो मुद्रा है वो है क्वाचा। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि मलावी में शब्द लिखा हुआ है मलाई, और आपको पता होगा कि लोग गोरे होने के लिए क्या करते हैं, मलाई भी लगाते हैं अपनी त्वचा पर, ठीक है, अपने फेस पर मलाई लगाते हैं जिससे कि वो जल्दी गोरे हो जाएं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मलाई फॉर मलावी और त्वचा पर लगाते हैं, लगाना फॉर लिलांगवे और त्वचा फॉर क्वाचा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, मलावी की राजधानी लिलांगवे है और मुद्रा है क्वाचा। इसके बाद बात करते हैं बोत्सवाना की। तो बोत्सवाना की राजधानी है गेबोरोन और मुद्रा है पुला। तो यहाँ पर देखिए बोत्सवाना, बोट्स में शब्द लिखा हुआ है बोट्स, यानी बोट की बात, और सवाना में सावन, ठीक है, बोट सावन में। तो आपको पता है सावन में बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। और यहाँ पर देखिए पुला में शब्द लिखा हुआ है पुल, और रोन को कर लेते हैं रैन। तो सावन में रेन ही तो होता है, मतलब बारिश ही तो होती है, और जब बारिश होती है तो आपको पता है पानी पुल के ऊपर भी आ जाता है। तो बोट कहाँ से गुजरते हैं, पुल के ऊपर से। कब, सावन में, क्योंकि सावन में रेन होता है, रेन फॉर गेबोरोन, ठीक है, और बोट ऑन सावन, तो बोट और सावन से बोट्सवाना, ठीक है, और पुल से पुला। तो याद रखिएगा बोट्सवाना की जो राजधानी है वो क्या है, गेबोरोन है, और मुद्रा क्या है, पुला है। इसके बाद बात करते हैं बुरुंडी की। तो बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए बुरुंडी में बुरा शब्द लिखा हुआ है ना, और बुजुम्बुरा में लास्ट में बुरा शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो बुरे लोग होते हैं उससे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता, मतलब फ्रेंड बनाना पसंद नहीं करता। तो फ्रेंड फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है।
इसके बाद बात कर लेते हैं कैमरून की। कैमरून की जो राजधानी है वो है याओंडे और मुद्रा है फ्रैंक। तो कैमरून में शब्द क्या लिखा हुआ है, कैम, कैम को कर लेते हैं कम, और उरून, कैम उरून, कम उरून, ठीक है। तो यहाँ पर उरू, उरू फॉर हो जाएगा या उड़े, उड़ने की बात, या उड़े, उड़े, और उरू, तो यहाँ पर दोनों शब्द कॉमन है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि दोनों में फ़र्क नहीं है। तो फ़र्क से आपको फ्रैंक याद आ जाएगा, या फिर आपको पता है उड़ने के लिए क्या चाहिए, पंख चाहिए, पंख फॉर फ्रैंक आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कैमरून की राजधानी याओंडे है और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कांगो की। कांगो की राजधानी क्या है, ब्राज़ाविले और मुद्रा है फ्रैंक। इससे पहले हम लोगों ने कांगो लोक गणराज्य को याद किया था, जिसकी राजधानी किंशासा को हम लोगों ने केस से याद किया था, और केस क्या करते थे, झाड़ते थे, ठीक है। तो झाड़ना फॉर झेरे उसकी मुद्रा थी। यहाँ पर केवल कांगो शब्द लिखा हुआ है, फिर से कांगो को कंघो कर लेते हैं, यानी कंघे की बात। अब उसमें लोग गाना गा रहे थे, क्योंकि केस बना रहे थे तो गाना गा रहे थे। अब ऐसा समझिए कि केस जो है यानी बाल जो है बन गए हैं, ठीक है, कंघे से बाल बन गए हैं। यहाँ पर देखिए बाजा विले में शब्द लिखा हुआ है क्या, बजा और विले, विले को कर लेते हैं वाले, ठीक है, यानी बन जा वाले, यानी बन गया क्या, बाल। अब बाल बन गए किसी के तो जाहिर सी बात है वो कंघे को क्या करेगा, फेंक देगा, है ना। उसकी हेयर स्टाइल बन गई तो वो क्या करेगा, कंघे को फेंक देगा, फेंकना फॉर फ्रैंक। बन जा वाले फॉर बन जा वाल, तो बन जा वाल फॉर ब्रांजा विले। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कांगो की राजधानी ब्रांजाविले है और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। इससे पहले कि मैं आपको आगे की ट्रिक बताऊं तो आपको एक बात जानना जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि सभी देशों के नाम के साथ साथ राजधानी और मुद्रा आपको याद रहें, तो उसके लिए आपको इसका प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कठिन नाम है और लिस्ट भी बड़ी लंबी चौड़ी है। तो इसका प्रॉपर रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रहें, जैसे कि मुझे याद हो चुकी हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेनिन की। बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो और मुद्रा है फ्रैंक। तो इसको याद करने के लिए देखिए, बेनिन में शब्द लिखा हुआ है बैन करना, ठीक है, बैन करने की बात हो रही है। पोर्टो में शब्द लिखा हुआ है पोतो, और फ्रैंक को कर लेते हैं क्या, फेक, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि कोई फेक न्यूज़ है, ठीक है। फेक न्यूज़ क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है शहर की या फिर गांव में, तो उनमें क्या करते हैं कि फेक न्यूज़ पोत के जाते हैं, है ना, रंग पेंट करके जाते हैं फेक न्यूज़ के बारे में। तो जाहिर सी बात है ऐसी जो फेक न्यूज़ है इनको बैन कर देना चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बैन फॉर बेनिन और पोर्टो फॉर पोर्टो नोवो। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, बेनिन की राजधानी क्या है, पोर्टो नोवो, और फेक न्यूज़ को बैन करना चाहिए, फेक फॉर फ्रैंक, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कैप वर्डे की। तो जो कैप वर्डे है उसकी राजधानी है प्रया और इसकी जो मुद्रा है वो है एस्कूडो। तो यहाँ पर देखिए कैप वर्डे में वर्ड शब्द लिखा हुआ है, वर्ड मतलब चिड़िया, और चिड़िया को सिखाया जा रहा है ऐसे उड़ो, है ना। यहाँ पर देखिए एस्कूडो में शब्द क्या लिखा हुआ है, ऐसे उड़ो। तो चिड़िया को सिखाया जा रहा है कि ऐसे उड़ो, कैसे उड़ो, परियों की तरह। तो परिया फॉर प्रया। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, कैप वर्डे की जो राजधानी है वो है प्रया और मुद्रा क्या है, एस्कूडो है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चाड की। चाड की राजधानी है एन दजामेना, ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। तो चाट को कर लेते हैं चाट, ठीक है। चाट आपको पता है ना, तो जो चाट होता है उसको खाने में क्या आते हैं, मजे आते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दजामिने में शब्द लिखा हुआ है मजामिने, ठीक है, दजामिने मजामिने, ठीक है। तो चाट खाने से क्या आते हैं, मजे आते हैं, और उसको कोई फेंकता नहीं है जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। तो फेंकना फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो चाट है उसकी राजधानी क्या है, एन दजामिना, और उसकी मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं माली की। माली की राजधानी है बमाको और मुद्रा है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए माली को कर लेते हैं माला। आपको पता होगा कि राजीव गांधी जो थे उनको माला पहनाया गया था और बम का माला था, यानी उसमें बम भी लगा हुआ था, ठीक है। तो बम का माला क्या था कि उनको पहनाया गया था फ्रेंड बन के, है ना, एक दोस्त की तरह बन के, या फिर ऐसा कहिए कि उनके शुभचिंतक बन के पहनाया गया था, ना कि दुश्मन की तरह। तो फ्रेंड की तरह, फ्रेंड फॉर फ्रैंक आपको याद आ जाएगा, ठीक है। माला में बम था तो माला फॉर माली और बम फॉर बमाको। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, माली की राजधानी बमाको और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। या फिर ऐसा समझिए कि जो बम होता है उसको फेंका जाता है, तो बम फॉर बमाको और फेंकना फॉर फ्रैंक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मारितानिया की। इसकी राजधानी है नौकचुट और इसकी जो मुद्रा है वो है ओगुआ। तो यहाँ पर देखिए ओगुआ में आग शब्द लिखा हुआ है ना, नौकचोट में चोट शब्द लिखा हुआ है, और मारितानिया में शब्द लिखा हुआ है मारी। तो अगर किसी को मारा जाएगा तो जाहिर सी बात है चोट लगेगी, ठीक है। तो मारा फॉर मारितानिया, चोट फॉर नौकचोट, ठीक है। और चोट कहाँ पे लगेगी, अंग में, अंग मतलब शरीर में, तो अंग फॉर ओंगुआ। तो आप ऐसे याद रखिएगा, मारितानिया की राजधानी है नौकचोट और इसकी मुद्रा क्या है वो है ओगुआ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रियूनियन की। रियूनियन की राजधानी है सेंट डेनिस और मुद्रा है फ्रैंक। तो रियूनियन में ऑनियन शब्द लिखा हुआ, ऑनियन मतलब प्याज,
प्याज जो होती है खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो सड़न ले लेती है तो जाहिर सी बात है उसकी जो गंध होती है बहुत ही खराब होती है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे वो बदबू देने लगती है, बदबू की यहाँ पे सेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा समझिए कि उसकी जैसे ही महक आने लगती है सेंट टाइप की, तो उसको क्या करते हैं लोग फेंक देते हैं। ठीक है, सेंट की महक होती है अच्छी, लेकिन ये ओनियन की जो महक है वो गंदी होती है, तो उसको फिर लोग फेंक देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, रीयूनियन जो है उसकी राजधानी क्या है, सेंट डेनिस, और उसकी मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं स्वाजीलैंड की। तो जो स्वाजीलैंड है उसकी राजधानी है मुम्बाबने और इसकी जो मुद्रा है वो है लीलांगनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वाजीलैंड में शब्द लिखा हुआ है 100 जी, यानी 100 यानी 100 की बात हो रही है। मुम्बाबने में शब्द लिखा हुआ है 52 यानी 52 की बात हो रही है। 52 क्या, 50 2 52, ठीक है, 50 2 52 होता है ना, और 50 को अगर 2 बार लिख दे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 52 शब्द लिखा हुआ है, 50 2 52 होता है, और 50 में अगर 2 बार लिख दे 50 को तो 100 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है, मुम्बाबने है। ठीक है, और यहाँ लीलांगनी में लिल शब्द लिखा हुआ है, तो लिल को कर लेते हैं लल। लल मतलब क्या होता है, सुलाना होता है ना, लल मतलब सुलाना होता है। स्वाजीलैंड में शब्द लिखा हुआ है 100 जी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है, मुम्बाबने है, और मुद्रा क्या है, लीलांगनी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिएरा लियोन की। इसकी जो मुद्रा है वो है लियोन और इसकी जो राजधानी है वो है फ्री टाउन। तो लियोन याद करने की जरूरत नहीं, यानी मुद्रा तो कंफर्म हो जाएगी। और फ्री टाउन को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि टाउन में टाई शब्द लिखा हुआ है, सिएरा में शब्द लिखा हुआ है सहरा। ठीक है, तो जब सहरा पहन के जाता है दूल्हा तो आपने देखा होगा वो टाई भी तो पहन के जाता है ना, टाई कोट भी पहन के जाता है, टाई फॉर टाउन। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सिएरा लियोन की जो राजधानी है वो क्या है, फ्री टाउन, और मुद्रा क्या है, लियोन है। ठीक है, लियोन से लियोन आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इरिट्रिया की। इरिट्रिया जो है इसकी राजधानी है अस्मारा और मुद्रा है बिर्र। ठीक है, इरिट्रिया में शब्द लिखा हुआ है ई, रीतियाँ, रीतियों की बात हो रही है, रीति रिवाज की बात। रीति रिवाज को रस्म भी तो बोलते हैं ना, रीति रिवाज के अंतर्गत रस्में भी तो आती हैं, तो रस्म से आपको याद आ जाएगा अस्म। ठीक है, तो रस्म अस्म, अस्म फॉर अस्मारा। तो याद रखिएगा, जो इरिट्रिया है उसकी राजधानी क्या है, अस्मारा है, और जो रस्म होती है उसका हमारे समाज में बड़ा महत्व होता है, तो बड़ा फॉर बिर्र। ठीक है, तो ऐसे आपको मुद्रा का नाम भी याद आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लेसोथो की। लेसोथो जो है उसकी राजधानी है मसेरू और मुद्रा है लोती। यहाँ पर देखिए लेसोथो में शब्द लिखा हुआ है सोतो। ठीक है, मसेरू में शब्द लिखा हुआ मैं सो रहूँ। ठीक है, मसेरू मैं सो रहूँ, तो सोती मसेरू, और देखिए लोती में शब्द कर लेते हैं लोरी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे होते हैं कैसे सोते हैं, लोरी के जरिए। तो आप ऐसे नॉर्मली याद रखिएगा, सोना और लोरी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लेसोथो की राजधानी क्या है, मसेरू, और मुद्रा क्या है, लोती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लाइबेरिया की। तो जो लाइबेरिया है उसकी राजधानी है मोनरोविया और मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, तो लाइबेरिया में लाई शब्द लिखा हुआ है, लाई मतलब झूठ बोलना, मोनरोविया में रोविया यानी रोने की बात, और फ्रैंक में फेक शब्द। तो आपको पता है जो लोग झूठ बोलते हैं अगर वो गलती से पकड़े जाएँ तो क्या करते हैं, रोने लगते हैं, है ना, मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो लोग मुझको सच समझेंगे, है ना, मतलब फेक फेक कर रोते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि वो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। तो रोते हैं लोग अगर झूठ में पकड़े गए, लाई बोलते हुए पकड़े गए, लाई मतलब झूठ बोलना होता है, तो लाई से आपको याद आ जाएगा लाइबेरिया, और रोविया फॉर मानरोविया यानी मोनरोविया। ठीक है, और फेक कर होते हैं फेक फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिए, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया और मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं गैबोन की। तो जो गैबोन है इसकी राजधानी है लिब्रेविले और मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, गैबोन के साथ आगे एक गुयाना आएगा, उसको भी याद करेंगे। फिलहाल गैबोन को यहाँ पर देखते हैं, गैबोन आपको याद हो जाएगा तो गुयाना भी आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गैबोन में शब्द लिखा हुआ है गायबो यानी गाओ बे। ठीक है, गाने की बात हो रही है और गाते हैं लव से। लव मतलब क्या होता है आपको पता है, लव मतलब होंठ होते हैं, तो होंठों से गाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी ना करते हैं कि केवल लिपसिंग करते हैं, जब से आपका टिकटॉक आ गया या फिर टिकटॉक तो अब चला गया, लेकिन क्या करते हैं लोग टिकटॉक में उन गाने की लिपसिंग करते हैं, यानी लब चलाते हैं, केवल गाते नहीं हैं। तो गैबोन से आपको गाना याद आ जाएगा, यानी गाने से गैबोन, और लब चलाते हैं केवल लब फॉर लिब्रेविले। ठीक है, तो वो फेक होता है एक तरीके का, फेक फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, गैबोन की राजधानी क्या है, लिब्रेविले, और इसकी मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गोम्बिया की। गोम्बिया की राजधानी है बंजुल और मुद्रा है दलासी। तो गोम्बिया को कर लेते हैं गोभियाँ। अब सब्जी की ही बात आ गई है तो देखिए ब्रंजुल में शब्द लिखा हुआ है ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब क्या होता है, भांटा। ठीक है, और दलासी में शब्द क्या लिखा हुआ है, दाल। तो यहाँ पर खाने की सामग्री आ गई, तो आप ऐसे याद रखिएगा, गाम्बिया की राजधानी क्या है, बंजुल है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, दलासी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जिबूती की। जिबूती की राजधानी जिबूती है और मुद्रा है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए जिबूती की, जिबूती तो याद हो जाएगा। जिबूती में बूत शब्द लिखा हुआ है, बूत मतलब क्या होता है, पुतला, और पुतले को कोई भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको पता है कोई भी भावनाएं नहीं होती उसके अंदर, तो पुतले को यानी बूत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क फॉर फ्रैंक। तो याद रखिएगा जिबूती की राजधानी जिबूती और मुद्रा फ्रैंक है।
इसके बाद बात करते हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य की, जिसकी राजधानी है बांगुई और मुद्रा है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यहाँ पर गन से लेते हैं, गन का राज्य है। अब गन का राज्य है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बॉम्ब भी होंगे, है ना, गन भी है तो बॉम्ब भी होगा और बॉम्ब फेंके जाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो बॉम्ब फेंके जाते हैं, फेंकना फॉर फ्रैंक, बॉम्ब फॉर बांगुई और गन से गणराज्य। तो याद रखिएगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है उसकी राजधानी क्या है, बांगुई है और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं बुर्किना फासो की। इसकी जो राजधानी है वो है क्वांगा दागो और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। ठीक है, तो इसको याद करना है। यहाँ पर देखिए बुर्किना में बुर्का शब्द लिखा हुआ है। बुर्का आपको पता है कपड़े की तरह होता है जिसको पहना जाता है, ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, और फ्रैंक में फ्रांक शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं जो बुर्का है और फ्रांक है दोनों के दोनों पहने जाते हैं, यानी दोगो पहने जाते हैं, दोगो पहना जाता है। दोगो फॉर आपको दोगो याद आ जाए, क्वांगा दोगो। तो याद रखिएगा बुर्किना फासो की राजधानी क्या है, क्वांगा दोगो और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं कोमोरोस की। इसकी राजधानी है मोरोनी और मुद्रा है फ्रैंक। तो कोमोरोस में को के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, मोरो, मोरो से आपको याद आ जाएगा मोरोनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राजधानी तो याद हो गई और यहाँ पर फ्रैंक यानी मुद्रा को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि मोरोनी में शब्द लिखा हुआ है मारोनी। तो यहाँ पर मारने की बात हो रही है तो बोलते हैं ना कि मार के उसको वहीं पर फेंक दो, तो फेंकना फॉर फ्रैंक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कोमोरोस की राजधानी क्या है, मोरोनी और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, अब केवल 4 बचे हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप के हैं, इनको ट्रिक से याद करना है। इसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा देश हैं, यानी लगभग 54 देश हैं, तो इनको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोटे दा आइवरी की। इसकी जो राजधानी है वो है यामो उस्क्रो और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए फ्रैंक को फिकर कर लेते हैं। यामो उस्को में या के बाद क्या लिखा है, माउस को, यानी माउस मतलब क्या होता है, चूहे। ठीक है, और कोटे में कैट शब्द लिखा हुआ है। तो कैट का फेवरेट क्या होता है, चूहे होते हैं, यानी माउस होते हैं। तो माउस को हमेशा फिक्र बनी रहती है कि वो बिल्ली के आगे ना आ जाए, यानी कैट के आगे ना आ जाए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कोटे दा आइवरी जो है उसकी राजधानी क्या है, यामो उस्क्रो है और मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं गुयाना की। तो जो गुयाना है उसकी राजधानी है मलाबो और मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट जरूर दे दूंगा। इससे पहले हम लोगों ने गैबोन याद किया था, उसमें मैंने बोला था गाते हैं लव से। तो लव से हम लोगों ने याद किया था क्या, लिब्रेविले। ठीक है, और यहाँ भी देखिए माँ के बाद शब्द क्या लिखा है, लबो, यानी गुयाना यानी गाया ना कैसे, लबों से। ठीक है, और लबों से गाते हैं, मैंने आपको बताया लिपसिंग करते हैं, फेक करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन जो गुयाना है ये 2 बार और आ चुका है। जब मैंने आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप याद करवाया था तो वहाँ के देशों में गुयाना आया था जिसकी राजधानी थी जॉर्ज टाउन और मुद्रा थी डॉलर। और एक बार आया था फ्रेंच गुयाना, उसकी राजधानी थी कोएने और मुद्रा थी फ्रैंक। ठीक है, तो ये 3 हैं जो कि गुयाना से आते हैं, तो ये कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में एक ही आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन में एक ही राजधानी का नाम आएगा, तो आप क्लियर कर लोगे। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसके लिए मैं आपको कोई अलग से ट्रिक नहीं बताने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं गिनी बिसाऊ की। गिनी बिसाऊ जो है उसकी राजधानी बिसाऊ है। ठीक है, तो यहाँ पर राजधानी याद करवाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसकी जो मुद्रा है वो है पीसो। तो गिनने की बात हो रही है, नॉर्मली जब गिनने की बात करते हैं तो बोलते हैं ना मैं पैसे गिन रहा हूँ, कोई ये नहीं बोलता रुपया गिन रहा हूँ, डॉलर गिन रहा हूँ। भारत में यही बोलते हैं कि पैसे गिन रहा हूँ, पैसे फॉर पीसो। तो आप ऐसे याद रखिएगा गिनी बिसाऊ की राजधानी क्या है, बिसाऊ है और मुद्रा क्या है, पीसो है। इसके बाद बात करते हैं साओ टोम की। राजधानी है साओ टोम। ठीक है, सिंपल सा है और इसकी जो मुद्रा है वो है डोबरा। तो यहाँ पर देखिए साओ टोम में शब्द क्या लिखा है उसके बाद ऑटो, तो कर लेते हैं ऑटोग्राफ। तो बोलते हैं ना ऑटोग्राफ दो फॉर डोबरा। ठीक है, या फिर दो ब्रो, तो दो ब्रो से आपको याद आ जाएगा डोबरा। तो ऐसे याद रखिएगा साओ टोम की राजधानी साओ टोम है और मुद्रा क्या है, डोबरा है। ठीक है, तो इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों को हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। और क्या आप चाहते हो कि अभी जो बचे हुए यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, साथ ही साथ जो यूरोप महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनियाई सागर जो वाले देश हैं उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करें, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।